हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद इन इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दे क्या रखा है। प्रॉब्लम में कहा है कि हमें एक इंटीजर अरे दिया हुआ होगा नम्स, जिसमें कोई भी जीरो नहीं होगा और हमें उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर दोनों प्रेजेंट होंगे। करेक्ट। तो हमको क्या रिटर्न करना है, हमको लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करना है के, सच दैट उस अरे में माइनस के भी प्रेजेंट हो, और अगर नहीं हो तो आप -1 रिटर्न कर दो। यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है कि अगर आपके जैसे हमारे पास यहाँ पर -1 है, क्या हमारे पास +1 है इस सारे में? नहीं है, तो हम नहीं रिटर्न करेंगे। फिर हम आए 2 पे, क्या -2 है? नहीं है। -3 पे आए, क्या 3 है? हाँ, तो हम 3 को हमारा लार्जेस्ट मान लेंगे, और क्योंकि अरे खत्म होगा तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? 3, क्योंकि 3 हमारा के है और माइनस के हमारा -3 है। करेक्ट। अब जब हम नेक्स्ट वाले पे आए तो यहाँ पर हम देखते हैं -1, क्या 1 है? हाँ 1 है। तो हमारे लिए जो हाईएस्ट क्या हो गया, के की वैल्यू? के की वैल्यू हाईएस्ट हो गई 1। ठीक है। फिर 10 पे आए, क्या -10 है? नहीं है। 6 पे आए, -6 है? नहीं। 7 पे आए, -7 है? हाँ। क्या जो 7 है वो 1 से ग्रेटर है? हाँ, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 7। -7 का ऑलरेडी देख चुके, 1 का ऑलरेडी देख चुके। अरे खत्म। तो हमारे पास ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ठीक है। वही जब हम थर्ड एग्जांपल में -10, क्या 10 है? नहीं। 8, क्या -8 है? नहीं। 6, क्या -6 है? अरे में नहीं। 7, क्या -7 है? नहीं। -2, क्या 2 है? नहीं। -3, क्या 3 है? नहीं। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी के की वैल्यू जिसके लिए माइनस के, या कोई माइनस के की वैल्यू जिसके लिए के प्रेजेंट नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1 को। ये क्या डिफाइन करता है कि हमको कोई भी ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला जिसके करस्पॉन्डिंग माइनस वाली वैल्यू भी इस अरे में प्रेजेंट हो। ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो जैसा अभी हमने समझा, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आए, और उस इंडेक्स के बाद और उस इंडेक्स के पहले हम इटरेट करें, चेक करें कि इसका नेगेटिव प्रेजेंट है नहीं है। फिर दूसरे इंडेक्स पे जाए, मतलब इस इंडेक्स से मूव करें, जैसे हम पहले 0 पे थे, फिर 1 पे आए, फिर 2 पे आए, ऐसे करते मूव करते जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ढूंढते जाए, और करस्पॉन्डिंगली हम हमारा जो रिजल्टेंट है, पहले रिजल्टेंट को सेट कर दे -1, और जैसे जैसे हमें वो मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू है, तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू को रिजल्टेंट पे सेट कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व तो कर सकते हैं जैसा हमने देखते हुए करा, बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि हम एक इंडेक्स पे प्रेजेंट होकर अरे में वापस से इटरेट कर रहे हैं टू फाइंड एन नेगेटिव इंटीजर। करेक्ट। तो इसमें आप एक इटरेशन तो इस इंडेक्स पे इटरेट करने पे लगा रहे हो, तो वो हो गई एक इटरेशन एन की। उसके बाद वापस से आप पूरे अरे में इटरेट कर रहे हो, जो कि हो गई वापस से एन की। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगे एन स्क्वायर। बट इसे हम इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी कर सकते हैं। तो इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन होगा, इसे हम सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। सॉर्ट करने से क्या होगा, लेट से आपने जब इसे सॉर्ट करा तो सॉर्टिंग में कितना टाइम लगा, n log n। ठीक है। जैसे आपने इसे सॉर्ट करा, तो अब आप इसे समझते हैं। फर्स्ट वाला जो अरे हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -3, -1, 2 और 3। करेक्ट। और अब क्या करोगे आप, अब आप इटरेट करोगे लोएस्ट और हाईएस्ट। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे, क्या लोएस्ट और हाईएस्ट का सम इक्वल टू 3 आया। जैसे ही वो इक्वल टू 3 आया, आप जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको रिटर्न कर दोगे। अब ये हमने आते ही क्यों रिटर्न करा, क्योंकि अगर आपके पास ये -3 के बाद यहाँ पर -1 और 1 भी होता, ये भी उस सफाइस तो कर रहा है हमारी कंडीशन को कि के करस्पॉन्डिंग माइनस के प्रेजेंट होना चाहिए। बट क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम होता तो ये इसके पीछे आ जाता और ये इसके पहले आ जाता। करेक्ट। तो हम वैसे ही रिटर्न कर देंगे। जैसे इसको और समझते हैं, देख सेकेंड एग्जाम्पल से, तो इसे हम लिख सकते हैं -7, -1, 1, 6, 7 एंड 10। ठीक है। अब हम इसमें इटरेट करें, लोएस्ट, ये हाईएस्ट। लोवेस्ट और हाईएस्ट का सम कितना आया, 3। 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, जे को कम करेंगे। जे को कम करा, और वही अगर लोवेस्ट और हाईएस्ट का सम नेगेटिव में बड़ा होता, तो हम नेगेटिव को घटा देते हैं। ठीक है। -7 और 7, क्या इन दोनों का सम इक्वल टू 0 आया? हाँ आया। तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली 7 को रिटर्न कर दिया, क्योंकि एनीवेज ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। करेक्ट। नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को। ठीक है। और ये हम इटरेट कब तक करेंगे, कि हम इसे इटरेट करेंगे -7, -1 तक। जैसे ही हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, हम इटरेट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ के कोई मतलब तो है नहीं, तो हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज तक ही इसे इटरेट करेंगे। ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो कि इस इटरेशन में हमें हो सकता है कि इस इटरेशन में हमें एन टाइम लगे, बट ऑलरेडी आपने
एन लॉग एन प्लस एन, तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर एन लॉग एन ले लिया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी एन लॉग एन, ठीक है। बट इसमें कोई स्पेस नहीं लगा, तो इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी वो हो जाएगी कांस्टेंट बिग ऑफ 1, ठीक है। इसे हम एन में भी सॉल्व कर सकते हैं बट उसमें स्पेस लगेंगी। तो इसका जो बेटर वर्जन है वो क्या होगा, इसका बेटर वर्जन ये होगा कि हम एक सेट ले लें, ठीक है। उस सेट में हम इटरेट करें और हम चेक करें कि क्या किसी पॉजिटिव नंबर के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है सेट में। अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसे मैक्सिमम से रिटर्न कर देंगे। तो जैसे आप इसे समझते हैं कि आपके पास -1 2 3 -3 प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे क्या -1 के करस्पॉन्डिंग 1 प्रेजेंट है सेट में। नहीं, क्योंकि सेट में आपको गेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, गेट करने में आपको कोई टाइम नहीं लगता, आप ऑर्डर ऑफ 1 में ही गेट कर सकते हो, ठीक है। आपने गेट करा, नहीं है 2, नहीं है 3, 3 के लिए -3 है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम को सेट कर देंगे 3 पे, फिर -3 पे, -3 पे 3 है, हाँ है, तो हम मैक्सिमम को सेट करने आएंगे -3 पे, बट हम चेक लगाएंगे क्या जो करंट वैल्यू है ये मैक्सिमम से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तभी सेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 3 और -3 को बार बार रिटर्न कर दोगे ना, आपको तो एनीवेज मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम ग्रेटर वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे। तो इससे जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। इससे जो आपका, क्योंकि आप अरे में एक ही बार इटरेट कर रहे हो, तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगा वो ऑर्डर ऑफ एन होगा, और आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि आपके पास दो बेटर सॉल्यूशन है। या तो आप ऑर्डर ऑफ एन में कर लो विथ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या तो आप एन लॉग एन में कर लो विथ कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। तो अब बेटर क्या है? देखो, बेटर कुछ नहीं होता। हमेशा जब भी कोई एल्गोरिदम लिखी जाती है तो एल्गोरिदम नीड्स को सफाइस करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है किसी सिस्टम में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टाइम देने को तैयार हैं, बट हमें स्पेस नहीं देना है, क्योंकि किसी सिस्टम में आप नहीं चाहते हो कि ज़्यादा स्पेस ले। और हो सकता है कि आप किसी केस में स्पेस ज़्यादा देने को तैयार हो, बट आप हल्का सा भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आर नीड्स वी आर सपोज टू क्रिएट एन एल्गोरिदम ईदर वेज, क्योंकि आप हर कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते। देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर एल्गोरिदम्स जिनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा है और जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड डू, ठीक है। तो इन दोनों में से अब हमें क्या लेना चाहिए? इन दोनों में से अब जब भी आप रियल वर्ल्ड में किसी एल्गोरिदम को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, आपको डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स आपको एल्गोरिदम को चूज करना है। करंटली लीड कोड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दोनों के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए आप दोनों एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस जब आप ऐसी सिचुएशन में पढ़ो जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो एल्गोरिदम है, दोनों एल्गोरिदम बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के साथ आप कहीं ना कहीं स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और एक के साथ आप कहीं ना कहीं टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स यू हैव टू चूज दैट एल्गोरिदम। यही एक बेसिक थंब रूल होता है। कोई ऐसा थंब रूल नहीं बना है कि आप स्पेस को कितना चाहो उतना बिगाड़ दो, टाइम अच्छा होना चाहिए, या कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप स्पेस को जितना चाहो उतना अच्छा कर लो, टाइम बिगड़ा हुआ तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स यू हैव टू फाइंड एन एल्गोरिदम, ठीक है। तभी हमें कंस्ट्रेंट दिए होते हैं और हमें कंस्ट्रेंट को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोग को दोनों के साथ कोड करके बताऊंगा, दोनों एल्गोरिदम, जो हमारी एन लॉग एन वाली है और एक हमारी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली है, ठीक है। हम दोनों के साथ देखेंगे इसे और इसका सॉल्यूशन हम साथ में करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आई होंगी और आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स कोड इट टुगेदर। तो जैसा हमने डिस्कस करा, सबसे पहले हम एन लॉग एन सॉल्यूशन को लिखते हैं, ठीक है। तो एन लॉग एन सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करने वाले थे, हम इस नम्स को सॉर्ट करने वाले थे, ठीक है। हमने सॉर्ट कर लिया, हम एक आई ले लेंगे जो कि होगा लोवेस्ट, जो कि 0 से चालू होगा, और जे होगा जो कि होगा हाईएस्ट, जो कि लेंथ ऑफ नम्स के -1 पे होगा, ठीक है। हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल आई इज लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई इज लेस देन 0। ये क्या बता रहा है, हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स तक ही इटरेट करना है, ठीक है। हम इटरेट करेंगे इफ हमारा जो नम्स का आई प्लस नम्स का जो जे है, मतलब ith इंडेक्स और jth इंडेक्स में जो नंबर्स हैं उनका एडिशन अगर हमारे पास लेस देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव हैवी है, नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे आई को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। एल्स इफ नम्स का आई मतलब ith इंडेक्स पे नम और jth इंडेक्स पे जो नम है वो अगर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉजिटिव हैवी है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स वाले में माइनस कर देंगे, एक इंडेक्स पीछे आ जाएंगे। एल्स अगर इन दोनों का सम इक्वल इक्वल टू 0 हो गया, अगर इक्वल इक्वल टू 0 हो गया तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ जे। जे क्यों रिटर्न करा? क्योंकि जे हमारा बता रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यही करा, और हमने अगर एनीवेज इतने इटरेशन के बाद भी वो नहीं वर्क करा तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने करा कुछ नहीं, हमने सॉर्ट करा, सॉर्ट करने के बाद हमने लोएस्ट और हाईएस्ट से इटरेट करा जैसे हमने समझा था, और हम चेक कर रहे हैं क्या उन दोनों का सम इक्वल इक्वल टू जीरो है। जीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है, वो लेस देन है तो हम आई को बढ़ाएंगे, ग्रेटर देन है तो जे को घटाएंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है। जैसे हमारे नेगेटिव इंटीजर नहीं रहे, उन दोनों का सम कभी जीरो आ ही नहीं सकता, तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स। करेक्ट। इसके अलावा दूसरा जो सॉल्यूशन था हम उसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम करेंगे, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक सेट बना रहे हैं। एस हो जाएगा सेट ऑफ दिस नम्स फॉर नम इन एस इफ नेगेटिव ऑफ नम इन एस एंड वी विल टेक अ रिजल्टेंट जिसे हम पहले विल टेक एन रिजल्टेंट जिसे हम पहले सेट कर देंगे -1 से, एंड if this num is greater than our resultant then what I'll do is I'll just update this resultant। ठीक है, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इस रिजल्टेंट को। कुछ नहीं करा, हमने एक सेट बनाया, हम इटरेट कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं क्या इस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है क्या। अगर है तो हम ये देखेंगे क्या वो रिजल्टेंट से बड़ा है, रिजल्टेंट से बड़ा है तो उसको सेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और एनीवेज हमने रिजल्टेंट को -1 सेट कर रखा है, तो अगर हमें नहीं मिलता है तो हम -1 ही रिटर्न करने वाले हैं। अब हम इसे रन करते हैं, वर्क्स, सबमिट करते हैं, करेक्ट, एंड इट्स वर्किंग। सो आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालिए, आई वुड बी हैप्पी टू हैव देम। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।